श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितने बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितने बहार। फूल से
जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का। 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 उजड़ी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। उजड़ी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। चरणों में झुक जाने के बाद। चरणों में झुक जाने के बाद। गुरु शरण आने के बाद। गुरु शरण आने के बाद। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा। आनंद मंगल करूं आरती हरि
सिंधु वत्सल्य सिंधुरतिसान्द्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुरमृतच्छविरूप सिंधु श्रीराधिका सुरत में हृदि गेलि सिंधु। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानी योगेन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। परिदृश्यमान इस जगत का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हम एक ब्रह्मांड के भीतर रह रहे हैं। उसी ब्रह्मांड का भी बोले जो प्रसंग है ऐसा है, कहा गया है कि बोले नारायण परो व्यक्त अंड अव्यक्त संभव अंडस्यांत स्त्रीमें लोका सप्तद्वीपा चमेली। बोले श्रीमन नारायण जो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करने वाले वो अव्यक्त है, यानी वो दिखाई नहीं पड़ते किसी को सहज में। वो परम तत्व है, दिखाई नहीं पड़ते। तो उन्हीं की इच्छा से एक अंड जो है यानी एक ब्रह्मांड जो है उनसे ही प्रकट हुआ है। और जो अंड प्रकट हुआ है, ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, तो उसी ब्रह्मांड के भीतर, इस ब्रह्मांड के भीतर 14 लोक है। और ये ब्रह्मा पृथ्वी मंडल है और इस पृथ्वी मंडल में भी इसमें 7 द्वीप होते हैं, जम्बूद्वीप इत्यादि, और चारों ओर से उसी प्रकार जल भी उसको विस्तृत किया है। जम्बूद्वीप में हम लोग रह रहे हैं। जम्बूद्वीप के चारों ओर जो है खारा जल है, और जो द्वीप हैं सालमली द्वीप है, क्रंच द्वीप है और भी द्वीप हैं, उसमें अलग अलग है। किसी में शुद्ध जल है, किसी में दूध जल का जल है, किसी में गुड़ का जल है, किसी में घी का जल है। इस प्रकार 7 द्वीपों में इसी प्रकार 7 प्रकार के जल उसको वेष्टन किए हुए हैं। हम लोग जम्बूद्वीप में जो रहते हैं, ये जम्बूद्वीप में भी इसमें अनेक प्रकार का वर्ष है, बोले 9 वर्ष है अनेक प्रकार का। और जम्बूद्वीप के भीतर जो हम रह रहे हैं, इस जम्बूद्वीप में भी केवल एक ही भाग में हम रहते हैं, और उसके 7-8 भाग जो हैं वो संसारिक लोगों से दृश्य नहीं होता है। उसको सूक्ष्म शरीर वाले जोगी लोग देख सकते हैं, भगवत भक्त भी देख पाते हैं, सब कोई नहीं देख पाता। तो वो इसी ब्रह्मांड के जो जिसमें हम रह रहे हैं पृथ्वी लोक में, ये पृथ्वी लोक के इस पृथ्वी लोक के ऊपर भाग में बोले ये है प्रकृति लोक, इसको कहते हैं महतत्व अहंकार प्रकृति। ये महतत्व एक वस्तु है, अहंकार है, फिर प्रकृति लोक है। और ये प्रकृति लोक को लेकर के ये जो हुआ, उस प्रकृति लोक के ऊपर भाग में जो है एक विरजा नदी है। वो विरजा नदी भी कोई साधारण नदी नहीं है, अनंत कोटि जो जनस्तों की संख्या नहीं है। और वो स्पर्श करने से मनुष्यों का जो व्यावहारिक शरीर है वो बदल जाता है, चिन्मय हो जाता है। और उसी विरजा नदी के ऊपर में सदाशिव का लोक है। सदाशिव भगवान एक कर्पूर गौर वर्ण है और परम भागवत हैं। और कर्पूर गौर जो शिव हैं वो शिव के उनकी
जो प्रिया हैं वो वे प्रिया भी हैं और उनके साथ विराजमान रहते हैं। और इसी सदाशिव लोक के ऊपर में बोले ब्रह्मांड है, ये वैकुंठ धाम है। वैकुंठ भी अनेक प्रकार का वैकुंठ है। एक जितने बड़े बड़े अवतार हो गए हैं उन सबके वैकुंठ है। राम कृष्ण नृसिंह वामन अवतार, ये जितने ब्रह्मा लोग हैं इन सबके अलग अलग बोले लोग हैं। और उन सब लोगों में पहले नृसिंह देव हैं और नृसिंह के ऊपर में भगवान राम का ये लोक है और राम के लोक के ऊपर द्वारकानाथ भगवान कृष्ण का लोक है। और इसके ऊपर में आगे चल करके क्या देखते हैं, उसके ऊपर भी और कोटि कोटि योजन ऊपर में दिव्य लोक हैं जिसको गोलोक धाम कहते हैं। और उस गोलोक धाम में भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान रहते हैं। पद्म पत्र में विराट ब्रह्मांड है, उसमें गोवर्धन भी है, सब कुछ है। और उसी दिव्य लोक गोलोक में राधा कृष्ण विराजमान है। एक दिव्य पद्म, उस पद्म के ऊपर में विराजमान रहते हैं। और उनकी स्तुति करने वाले असंख्य गोपियां भी हैं। और समय समय में उनके दर्शन करने के लिए अनेक अनेक ब्रह्मांडों के भगवान विष्णु भी दर्शन करने आते हैं। और उनके दर्शन करने के लिए उनको रहना पड़ता है, एक एक करके सबका दर्शन देते हैं। लेकिन उस ब्रह्मांड को भेद करके संपूर्ण ज्योतिर्मय स्थान है। लेकिन परम भगवत भक्त कोई अगर होता है नारद जी की भांति, वो जब जाता है उसको कोई भी रोकता नहीं, वो आगे चलते हैं। महाज्योतिर्मय स्थान है, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। फिर उसके आगे भेजते हैं तो दिव्य पद्म है और दिव्य पद्म में राधा गोविंद विराजमान हो रहे हैं। राधा गोविंद विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने नारद जी को कहा, कहो नारद ठीक ठाक हो? बोले प्रभु सब आपकी कृपा है। बोले क्या तुम्हारी इच्छा है? बोले प्रभु मेरी क्या इच्छा है, मेरी कोई सांसारिक इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं आपका गुणगान करूं। मुझे यदि वीणा मिल जाए तो मैं उसी को लेकर के आपका गुणगान करके संसार में विचरण करता रहूं, लोगों का भी कल्याण होगा। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, ये वीणा है, तुम ले लो। और ये वीणा ऐसी वीणा है, जब तुम गान करोगे, भजन करतोगे, अपने आप तुम्हारी उसी गाने के अनुरूप वीणा भी उसी प्रकार अपने आप बजती रहेगी, अपने आप बजती रहेगी। जिस स्वर से तुम गाओगे उसी स्वर से वो गाती रहेगी, अपने आप चलती रहेगी। तो उसी वीणा को लेकर के बोले नारद जी भ्रमण करते हैं महाराज। तो ऐसा बोले उनको भी भगवान का दर्शन करके वो चले आते हैं। तो वही जो भगवान राधा कृष्ण विराजमान रहते हैं, उनकी असंख्य परिचारिकाएं हैं। उनके राधा जी के शरीर से असंख्य गोपियां प्रकट होती हैं और कृष्ण के शरीर से असंख्य बोले गोपाल बाल प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सब होता है। और वो कोई उन्हीं गोपालों में भी कोई किसी प्रकार का कोई सेवा, किसी का सेवा है, वो अभी वर्णन नहीं किया जा सकता, संभव भी नहीं है। तो बोले महाराज तो ये प्रसंग है, वहां भी गिरिराज गोवर्धन है, वहां भी ये सब दिव्य प्रसंग है। और भगवत इच्छा से वही गोवर्धन, भगवत इच्छा से वही गोवर्धन और अनेक प्रकार का ये जो है वो सब आता है। उसमें भी ये वृंदावन आता है, उसमें भी हमारा ये जो बरसाना वृषभानुपुर आता है। ये सब इसी प्रकार है। बोले एक भगवान बड़े दयालु हैं। एक बार भगवान ऐसे घूम रहे थे दिव्य विमान में, राधा कृष्ण जो है विमान में घूम रहे थे। तो चलते 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 देखते हैं बोले अनेक जगहों में गए, दिशा बोले दक्षिण दिशा में नहीं गए। तो हमारी राधा जी ने कहा, बोले महाराज दक्षिण दिशा में तो आप गए नहीं। बोले उसमें क्या जाओगे, सुना सुना दिखेगा। बोले नहीं महाराज चलिए। तो गए दक्षिण दिशा में, जब गए तो सब सुना सुना दिखाई पड़ा है, कोई नहीं दिखता, केवल धर्मराज जम विराजमान हैं। धर्मराज विराजमान होकर के
भगवान को देख करके राधा कृष्ण को देख के प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, बोले कहो धर्मराज, बोले आपके सब जो लोग हैं वो कहाँ गए? आपके जो पापी तापी यहाँ रहते थे नरक लोक में और भी ये जो थे वो कहाँ गए? बोले प्रभु राधा जी आपकी प्रिया जब आई उनके दिव्य गंध प्रकट हुई और प्रकट होने से सारे के सारे पापी मुक्त हो गए, सबके सब दिव्य वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गए। हाँ, और मैं कृतार्थ हूं प्रभु आपका दर्शन करके, मैं और क्या सेवा करूं, मैं सेवा करने। तो सुन करके सब बात राधा जी कृष्ण से बोली, बोले ये पापी तापी इतना कष्ट पाते हैं और ये मुक्त हो गए, तो हम बोले इसी दिव्य स्थान को, जिस स्थान में हम रहते हैं उसको मर्त्यलोक में क्यों प्रकट नहीं करें? मर्त्यलोक में प्रकट कर दें इन सबको, बोले ये सबको, तो लोग वहीं जन्म लेकर के भजन करेंगे, हमारे धाम में आकर के रहेंगे, तो बोले उनका भी कल्याण हो जाएगा। उसी प्रसंग को लेकर के फिर नाना प्रकार की एक लीला हुई। लीला से लेकर के भगवान ने बिरजा नदी के साथ ऐसे विहार करने के लिए चले गए। उसमें कुछ उन्होंने बोले इन्होंने सुदाम गोप ने, ये श्रीदाम नहीं है, सुदाम गोप ने बोले आपको नहीं छोड़ूंगा, यहाँ भगवान एकांत विराजमान है, तो उन्होंने अभिशाप दे दिया। तो उन्होंने अभिशाप दे दिया बोले, और इधर राधा जी भी उनको अभिशाप दे दिया, बोले तुम भी चलो मर्त्यलोक में चलो। तो इसी प्रकार सापा सापी होने के बाद में दोनों आए। वृषभानु महाराज के घर में राधा जी प्रकट हुई और सुदामा जो है गोप बालक जो हैं वो भी और किसी गोप के उन्होंने प्रकट हुआ। तो इस प्रकार ये प्रसंग आता है। बोले महाराज, तो इसी प्रकार होते होते जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया। लीला भगवान के नित्य है, अनंत प्रकाश में भगवान की लीला होती है, अनंत प्रकाश में लीला होती हैं। जन्मादि जो भगवान राधा कृष्ण के होते हैं, एक प्रकाश से उनका जन्म होता है और वयस उम्र अभी छोटी उम्र है, बड़ी उम्र है, इस प्रकार होता रहता है। लेकिन नित्य लीला में जो नित्य लीला चलती हैं, एक अनंत प्रकाश से लीला होती है। तो यहाँ राधा जी भी अनेक प्रकार से लीला यहाँ करती हैं, अनेक प्रकाश में। कृष्ण भी अनेक प्रकार से लीला करते हैं। इस प्रकार उनका मिलन आदि होता है, सब जीवों के कल्याण के लिए ये सब होता रहता है। तो इसी प्रकार एक प्रसंग था। तो बोले यशोदा मैया गई थी, बोले कृष्ण के पास में, ये विवाह जब हुआ उनका प्रगट लीला में एक प्रसंग आता है। तो द्वारका में गई थी, विवाह प्रसंग के बाद उन्होंने वो यहाँ आई और आ करके राधा जी के पास आई। और राधा जी के पास आई, देखी राधा जी प्रेम मग्न हैं और वो समाधि सा है। तो बोले राधे राधे, मैं यशोदा हूँ और आई हूँ बोले आपके दर्शन करने के लिए, और आपके जो पति हैं, प्रियतम हैं, कृष्ण हैं, वो उन्हीं की आज्ञा से आया हूँ। मुझे कोई आप ज्ञान प्रसंग का उपदेश करो। तो राधा जी बोली, देवी मैं क्या प्रसंग का करूं? अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है ये भगवान के द्वारा परिचालित है और अनंत जीव इसमें आते हैं और अनंत गुण भगवान के हैं, गुणों का भी वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि बोले मैं स्वयं राधा हूं और वृषभानु महाराज के घर में मैं प्रकट हुई हूं और बोले और भी उनके ये छाया की भांति और भी कुछ प्रकट हुई हैं। तो बोले महाराज, तो हम लोग इस प्रकार लीला करते रहते हैं। तो गोवर्धन पर्वत भी वहां आया, गोवर्धन पर्वत आया और वृंदावन भी आया। इन सब का प्रसंग होता है। गोवर्धन को भी एक ऋषि ले आए और तो ऋषि ने उनको अभिशाप दिया, बोले तुम यहाँ रहो जब तक मैं हूं। तो उन्होंने बोला महाराज मैं कब तक रहूं? तो वो नहीं रही, तो अभिशाप दे दिया, तिल तिल भर तुम नीचे चले जाओगे और तुम अंतर्धान हो जाओगे पीछे, और जब तक तुम रहोगे ये कलिकाल का प्रसंग उतना ज्यादा नहीं होएगा, और जहां तुम गए कली का प्रभाव होने लगेगा ज्यादा।
ज्यादा हो जाएगा, वैसे तो कलिकाल प्रभाव शुरू हो गया है। तो बोले महाराज तो ये सब प्रसंग है, आता है, राधा गोविंद का प्रागट्य हुआ। तो यशोदा मैया को उन्होंने कहा, यशोदा जी आप भगवान का नाम करें, अनंत नाम भगवान के हैं, उसमें भी भगवान के 3 नाम मुख्य हैं, अनेक अवतार के, एक नृसिंहदेव हैं, एक राम हैं और एक कृष्ण हैं। तो ये जो है नृसिंह नाम से भी राम नाम की श्रेष्ठता है, और राम नाम को लेकर के शिव जी हमेशा गान करते हैं, बोले रमे रामे मनोरमे और सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम नारायण। हे पार्वती, राम जो है ये सहस्र नाम जो है, विष्णु सहस्र नाम, इसका तुल्य है। एक ही राम बोलने से विष्णु सहस्र नाम का पाठ हो जाता है। हाँ। फिर वो बोले, फिर राधा जी कह रही हैं, ऐसा कह, राधा जी बोले लेकिन सहस्र नाम पुण्यानां त्रिरावृत्त्यातु यत् फलम एकावृत्त्यातु कृष्णस्य नाम एकम तत्परिच्छति। बोले ये सहस्र नाम जो हैं, 3 बार पढ़ने से जो फल होता है, 3 बार पढ़ने से, बोले 1 बार कृष्ण नाम से फल हो जाता है। 3 बार अगर पढ़े विष्णु सहस्र नाम, एक ही बार केवल कृष्ण नाम कह दें तो तीनों का ही फल हो जाता है। कृष्ण नाम से बढ़कर कोई नहीं है। फिर आगे चल करके हम और भी संग्रह किए हैं, वो कृष्ण नाम के साथ राधा जी का नाम लग जाता है तो 1000 गुण फल आ जाता है, जल्दी से पार हो जाता है। राधे कृष्ण जपें तो जीव का कल्याण हो जाए। हाँ, सब पाप दूर हो जाए, चित्त की मलिनता दूर हो जाए, चित्त पवित्र हो जाए, राधा नामी की स्फूर्ति हो जाती है। प्रेम से राधे कृष्ण बोले तो बोले महाराज इतना मीठा वो नाम है, गाते गाते तृप्ति नहीं होती है, और उसमें रस का होता है। और मैं तो एक छोटा बालक हूँ, रात दिन में राधा कृष्ण का नाम जपता हूँ, ये विजय भाई बोलता है, और रात दिन जपते जपते तृप्ति नहीं होती, मुझे निद्रा भी मेरी गायब हो जाती है। कभी कभी झुककियां से कुछ हो जाता है तो हो जाता है। तो बोले ये मधुर नाम है, और राधा नाम का ऐसा करने से राधा जी आकर के कभी कभी दर्शन भी दे देती है। तो वो मैं अभी क्या कहूं, मैं अपना प्रचार तो करना नहीं चाहता भाई, लेकिन राधा जी को क्या पड़ी लगी, हमको उछाल दिया, उन्होंने बोले मेरी प्रचार कर दिए। अयोध्या के महात्माओं के पास में आने वाले अनेक महात्माओं के पास ये बोला मेरा अमका है, हाँ जी, बोला मेरा भाई है, अमका है, और ये करता है, ये है, ढिमका है, फलाना है। ऐसा मेरा प्रचार कर दिया कि लोग कहीं अयोध्या से और कहीं कहीं से महात्मा लोग आते हैं और बोलते महाराज आपको वहां, मैं क्या कहूं भाई। तो जो भी हो, राधा रानी का दर्शन भी हो जाता है। हमने बहुत कुछ देखा है, अब ये क्या कहूं यहाँ, मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कहता हूँ। मुझे राधा रानी बोले, एक बार तो क्या बोलते हैं, राधा कुंड में स्नान करते करते कृष्ण के साथ जब मैं गया तो आ करके मेरे सामने खड़ी हो गई, और रोते 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 इतनी रोने लगी थी कि इतना जल झरता था कि बोले महाराज वो विराम नहीं होता था। सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, और मुझे देखा, बोले मेरा क्या पाप हो गया। बोला पाप कुछ नहीं है। बोले मैं सोचता था मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं है, वो दिखा दिया। फिर पीछे मैंने बोला कहा तो कुछ नहीं, बात नहीं। फिर चलते चलते जब मैं गया राधा जी के साथ पहाड़ी में, एक खेत के ऊपर में, तो मेरे मुड़ के बोलती हैं तुम जन्म जन्म में मेरे भाई बनोगे, पहले भी मेरा भाई था और आगे भी तुम बनोगे, पहले भी था और आगे भी बनोगे। हाँ जी। तो बोले अच्छा। फिर अंतर्धान हो गई। इस प्रकार और भी कुछ कुछ है, वहां मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। मेरे कहने का मतलब यह है, हाँ, तो मेरे का एक बार कहा श्री जी का ऐसी कृपा है, मेरे दांत में दर्द हो गया एक दिन रात को, मुझे ये हो गया था, कुछ ये बीमारी हो गई थी शरीर का, मुझे हर्निया भी निकल आया था।
तो राधा रानी रात को आकर के मेरे दांत को अपने हाथ से निकाल दिया, निकाल करके प्रीति से उसको लेकर के दूर में रख दिया सीढ़ी के पास। और फिर जब मैं यहाँ सोया हुआ हूँ, विजय ने जाकर के देखा तो दांत पड़ा हुआ है, गड़ा हुआ उसका। बोले महाराज अब दांत बोले हाँ श्री जी ने ऐसा किया है। तो मेरे जो दांत दर्द था जड़ से उखाड़ दिया, उसमें खून भी नहीं निकला। डॉक्टर लोग करते हैं तो खून भी निकलता है, हा करते हैं, मैंने तो मुझे मजा आता है श्री जी। तो ये तो साधारण बात है, और भी कुछ बात है और मैं कहना नहीं चाहता भाई, मैं योग्य आदमी नहीं हूँ। मुझे श्री जी ने खूब उछाल दिया है, जैसे गेंद को उछालते हैं बच्चे के, मुझे गेंद उछाल दिया, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। कोई महात्मा आया तो बोलता है मेरा भाई है, हाँ जी, गोप धारण कराती हैं, खवाती हैं, खवाती हैं, ऐसा वर्ण है उनका है, गौर वर्ण है, हाँ जी। और राधा जी वस्त्र भी पहनाती हैं, ये भी करती हैं, खुला सुलाती भी हैं, खवाती भी हैं। ये क्या क्या बोल दिया। वो महात्मा आकर के विजय जी को आकर दंडोत करने लगे। बोले भाई तुम्हारे गुरु जी को हमने देखा तो बालक से हैं। मैंने बोला इनको क्या दंडोत करने से क्या होएगा। पीछे साधु रूप में देखा तो मैं साष्टांग दंडोत किया, उन्होंने इसको कहा। तो ऐसी ऐसी बहुत बातें आती हैं भाई, मुझे उसमें रुचि नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं क्या कहूँ, प्रसंग आ गए। बोले कुछ कहो तो क्या कहें। अब मेरे वाणी बोले और नहीं है, आपको भजन करना है, राधा जी का नाम ले लो तुम पार हो जाओगे। कितना कष्ट पा रहे हो, हाँ जी। कोई स्त्री में आ सकता है, कोई पुरुष में आ सकता है, मरते हैं पापी होकर के, हाँ जी। कोई किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता। कभी स्त्री का अपहरण रहता है, कोई पुरुष का अपहरण रहता है, कोई ज्यादा उसमें आ सकता है, कोई ज्यादा आ सकता है। तो महाराज मुचिकुंद बोलते हैं, बोले भाई ये ऐसा है, लोग जो हैं ऐसा फंसे हुए हैं इस संसार में कि बोले कितने भाग्य से मनुष्य का तनु पाए और जन्म हो करके ऐसे होते हैं मानो क्या, और वहीं आकर के पिंजरे में पड़ गए। या भगवान की जो है ये महान जो अत्यंत ही ये है, सब धोखा खा रहे हैं, ये कष्ट इसी से कैसे निकले है। भजन करोगे तो होगा। भजन करो कहेंगे बोले हमको रुचि नहीं थी, अरे भजन नहीं करते, अपने राम को श्री को नचाते हो उसमें आता है, हाँ जी। भगवत नाम में कुछ रुचि नहीं होती। भगवत नाम इतना रुचिकर है कि मैं सारा दिन और रात भी लेता हूं, मुझे तृप्ति नहीं होती है। हाँ बोले महाराज तो ये बात है, मैं और क्या कहूं। तो आप लोग भगवत नाम को लें। अभी हमारे यहाँ नाना प्रकार का रोग हो गया है, सब जो है बहुत रोग हो गया है, बहुत रोग हो गया है। और इस सब प्रमाण है सब भाई, हमारे बहुत खराब समय आ गया है। तो बोले हमारे जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो बेचारे भी हैरान होकर के उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कहा। बोले घर में रहो, बाहर मत जाओ, लोगों से मत मिलो और लोगों से बात मत करो, और जो साधारण चीजें हैं खास चलता नहीं है उसी को लेकर के आओ, खाओ पियो और भजन करो, इस प्रकार कर हमारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने बड़े कल्याण के लिए कहा है। मैं कहता हूं उन्होंने बड़ी सुंदर बातें कही है। मैं उनको जानता हूं अच्छी तरह से, उनके गुरु के गुरु के गुरु भी शायद हैं, उनको भी या तीसरे गुरु हैं, तो उनका नाम था बोले गंभीरनाथ बाबा। वो गंभीरनाथ बाबा जो हैं इतने बड़े सुंदर महात्मा थे, वो योग मार्ग को छोड़ करके वो भगवत भक्ति में निरत रहते थे। और उन्होंने मरे हुए प्राणी को ऐसा कर दिया वो जीवित हो गया। चूहा आकर के आया है, चूहा को खाने को देते हैं तो सांप आया, सांप आकर पटकता है, सांप काटने से भी उनका कुछ नहीं होता। इतने बड़े महात्मा थे। उन्हीं के वंश में ये जोगी भी प्रकट हुए हैं, बेचारे अच्छे महात्मा हैं। मुझे भी वो जानते हैं, मैंने उनको पुस्तक भेंट किया था। एक पुस्तक और भी मैंने बढ़ा चढ़ा करके लिख रहा हूँ। मेरे हाथ ऐसे अभी ऐसे हो गए हैं, उम्र होने से 90 साल मुझे पूरे हो जाएंगे इसी साल 1921। हाँ, इसी 1921 में बोले मेरा पूरे हो जाएंगे, ये अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर पूरे हो जाएंगे, 90 साल पूरे हो जाएंगे। और शरीर तो ऐसा है
तो मैं लिख रहा हूँ, राधा रानी कृपा होगी तो ये लिख जाएगा और लेकर मैं इसको लोगों में बांट भी देना चाहता हूँ, लोग का हित हो जाएगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं तो चाहता हूँ लोग भजन करें और आनंद मग्न रहें, नाचें गावें, खुश रखें। अरे क्यों रोते हो? बहू के लिए रोते हो, आदमी के लिए रोते हो, पैसे के लिए रोते हो, मरते भी हो फिर भी तृप्ति नहीं होती। अरे हम तो बिना पैसे मस्त रह रहे, मेरे पास कोई पैसा खास है नहीं, धरता भी नहीं पैसा को में से। कोई थोड़ा सा विजय का काम होता है तो ये धरता है और कुछ सब्जी वब्जी करा लेता है। मैं तो मस्त रहता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत कहाँ है? हाँ जी, फिर भी ये यहाँ रखता है, यहाँ रखता है। बोले महाराज मैं ये सब करा लेता हूँ। तो बोले भैया आप थोड़ा सा हमारी बात को गौर करना, मेरा भी थोड़ा बच्चे का स्वभाव सा है, बोल दिया है, इसी बात को क्षमा करना। और जो महाराज ये जो हमारे हैं, क्या नाम है भाऊ, जोगी, महात्मा जोगी, वो बेचारे बोले साधु हैं, महात्मा पुरुष हैं, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए बेचारा कितने सब किया है उन्होंने। उनकी बातों को मान करके चलो आनंद से, है जी, और इसी प्रकार रहो, इसी प्रकार रह करके भजन करो और लोगों से मिलो नहीं और भजन करो। और कभी कहीं मिलना होता है तो ऐसा पहन करके, टोपी फूपी पहन करके जाओ, आओ करो और भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भाई मेरा और कुछ कहना नहीं है, मैं थोड़ा ऐसा या कह, यदि कुछ त्रुटि विच्युति हो गई है आप मुझे क्षमा करना। बोलो लाडली लाल की, वृषभानुनंदिनी की जय। राधा 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 राधा